अब तक की सबसे बड़ी खबर, मैं कहूंगा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। वो चीज जो कि नामुमकिन थी वो मुमकिन हो चुकी है। जी हाँ, भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की बड़ी ताकतें भी सोचती रह गई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिला है देश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हाई क्वालिटी वाला रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व, और इसकी क्वांटिटी है 50 लाख टन से भी ज्यादा। अब आप इसमें कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं जो क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और दीगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए क्रिटिकल है। लगभग 50 लाख टन जो रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर खनिज पदार्थ जो बेशकीमती होते हैं उनके पाए जाने की बात सामने आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो राजस्थान को खुद एक बड़ा रेयर अर्थ मिनरल का केंद्र बनाता है विश्व भर में। तो कोई भी कंपनीज डेवलप कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट है ये। पाकिस्तान में क्यों हम इस तरह की चीजों पर फोकस नहीं करते? भाई जो इंडिया बाहर से ये चीजें लेता था अरबों डॉलर की, बिलियन ऑफ डॉलर की, वो इसको इंडिया में राजस्थान के हमारे बॉर्डर के करीब से ये चीज मिल गई है। अब बाहर जाने की इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी और मोदी जी ने फटोफट इस पे काम भी लगा दिया। ये वही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनके दम पर चीन पूरी दुनिया पर टेक्नोलॉजिकल दबाव बनाए हुए है। अब भारत को मिल गई है वो ताकत जिससे चीन तक हिल चुका है। इसकी जो प्योरिटी लेवल है वो 3% से ऊपर है। आपको ये बता देता हूँ, अगर इस माइनिंग को आपको करना है और कमर्शियली वायबल करना है तो आपको 1.5% प्योरिटी चाहिए रहती है। इसमें 3% प्योरिटी है और कहीं कहीं तो 18% तक ये चले जाता है प्योरिटी। इन गधों को क्या पता है कि भारत से खजाने निकले 50 लाख टन। यार छोटी भाई अमाउंट नहीं है, और इसके 1 किलो की भी जो अमाउंट बनती होगी, खुदा की कसम भाई साहब हम जैसा लोग तो खरीद ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आपको मालूम है रेयर अर्थ मिनरल 17 तरीके के होते हैं और ये यूज हो रहे हैं डिफेंस में, मिसाइल डिफेंस में यूज हो रहे हैं, आपके लैपटॉप के स्क्रीन में यूज हो रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे यूज हो रहे हैं, ईवी में यूज हो रहे हैं, इवन जो विंड मिल्स है उसमें यूज हो रहे हैं, एटॉमिक पावर में यूज हो रहे हैं। हर जगह इनका यूसेज बहुत है और दुनिया में एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। यार भाई हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है कि भारत को बॉर्डर के करीब से ये चीज मिली है और इधर हम साले रोटी के पीछे लगे हुए। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चाइना ने हमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स में हमको मैग्नेट देना बंद कर दिया था। उस मैग्नेट्स के कारण हमारे ईवी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुका था। बहुत सारी कंपनीज ने तो अपना जो बोलते हैं प्रोडक्शन वो भी होल्ड कर दिया। अब क्या है, भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भारत की सरकार देश के अंदर भी एक तरह से जो है एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया है और विदेशों में भी आपने देखा है कि कैसे मोदी जी गए थे अभी, तब उन्होंने नमीबिया गए थे, गाना गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे। वहां पे भी जाके वो लिथियम, यूरेनियम, ये खनिज पदार्थ की बात करके आए। उसके अलावा देश के अंदर भी उन्होंने बोला है कि एक्सप्लोरेशन करिए, और एक्सप्लोरेशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनको पार्टनरशिप के लिए बुला लिया है। उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी और नेशनल क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी भी लेके आए हैं। 5,000 करोड़ उन्होंने PLI स्कीम ईयरमार्क की है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी भारत के अंदर अगर ये काम करती है तो उसको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। यहाँ तक प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और एक चीज है, आगे जाकर रिसाइकलिंग के लिए भी भारत सरकार ध्यान देती जा रही है। और आप ये राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट देखोगे, यहाँ पे रेत और रेगिस्तान ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा यहाँ पे आबादी नहीं है। यहाँ पे अगर हम ये एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। हम जहाँ पे भी देखते हैं आजकल सोशल इम्पैक्ट वाला इश्यूज आ जाता है, सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप ये भी देख लीजिए, अगर समझ लीजिए एक्सट्रैक्शन करते हो, एक्सट्रैक्शन के बाद में आप उसकी रिफाइनिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, रिसाइकलिंग करते हो, राजस्थान कैन बिकम द माइनिंग पावर हाउस ऑफ इंडिया। उसके पास आपने देखा है कि कैसे कश्मीर में हमको लिथियम मिले, अभी आपने जैसे बताया कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए हैं, उसके बाद हमने कोलार माइंस को भी, हम गोल्ड माइंस को भी हम रिवाइव कर रहे हैं। उड़ीसा में हमको गोल्ड रिसोर्स मिले हैं। सब जगह आप देख रहे हैं खनिज पदार्थें मिलती जा रही है। और भारत की कोस्टल सीमा पे तो हमने अभी तक तो देखा ही नहीं है, वहां पे भी समुद्र की गहराई में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है। और अब राजस्थान की सरकार जो है वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगले 5 साल में राजस्थान के अंदर जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। So that's all part of something called the National Critical Mineral Mission, जो कि अभी लॉन्च हुआ 2025 में। तो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया 30 सच मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें रेयर अर्थ भी होंगे, जिसको इंडिया एक्सप्लोर करेगा विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री,
और जिसमें विद इन द कंट्री भी हमारे, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, विद इन इंडिया ऑल्सो हमारे एक्सप्लोरेशन उस लेवल पे हुई नहीं है जो होना चाहिए था। बहुत सारे, जहां पे भी आप कोई एक्सप्लोरेशन की बात करोगे, ह्यूमन राइट्स वाले, एजिटेशन वाले, वो आंदोलन जीवी आ जाते हैं। तो अभी एक इंडिया ने जो किया है विच इज अनप्रेसिडेंटेड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक मैंडेट दिया गया है। it has been given 1200 exploration projects for the next 7 years, 1200। और उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो 30 सच मिनरल्स है जिसको आइडेंटिफाई किया है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है, उसमें हमारे रेसिलियंट सप्लाई चेन बनना है। क्योंकि अगर आप, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035, तो ऑब्वियसली आपको वो सप्लाई चेन में रेसिलियंस, सप्लाई चेन में रिलायंस, इंश्योरेंस लाना पड़ेगा। रिलायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैं एक चीज बता देता हूं, देन आई विल गो टू दैट सेंट्रल एशिया पार्ट अगेन। इसमें जो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विच इज बात गौर से सुनो भाई, जो इंडिया बाहर से ये चीजें लेता था अरबों डॉलर की, बिलियन ऑफ डॉलर की, वो इसको इंडिया में राजस्थान के हमारे बॉर्डर के करीब से ये चीज मिल गई है। अब बाहर जाने की इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी और मोदी जी ने फटोफट इस पे काम भी लगा दिया और दाड़ निकालना शुरू कर दिया। मेरे भाई, पाकिस्तानियों की तो हाथ में आ गई होगी भाई बॉर्डर पार से ये नजारे देख के भाई साहब ये क्या भारत में मशीनें एकदम हमारे बॉर्डर पे क्या कर रही हैं। इन गधों को क्या पता है कि भारत से खजाने निकले 50 लाख टन। यार छोटी भाई अमाउंट नहीं है, 50 लाख टन का ये अर्थ मिनरल्स, और इसके 1 किलो की भी जो अमाउंट बनती होगी, खुदा की कसम भाई साहब हम जैसा वक्त तो खरीद ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये चीजें हम पे क्यों कब्जा करना चाहता है, बलूचिस्तान में क्यों कब्जा करना, उधर ये चीजें हैं वो निकाल के लेके जाना चाहता है। एक सीधी सी बात करूंगा, बलोची उनके पिछवाड़े में हाथ दे के ये खोला और मजा आ गया। मैं कहता हूँ ऐसे छोटी आंखों वाले हरामियों को तो भाई साहब ऐसे ही करना चाहिए, पिछवाड़े पे गोलियां मार के इनको भगानी चाहिए। लेकिन भाई ये सुअर के बच्चे हम हमारे देशों पे राज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। और भाई जहां तक बात है कि भाई भारत अब देखो क्या करता है, हर चीज भारत में अब बनने जा रही है। जो चीजें नहीं बनती थी, जो इनकी वजह से भारत नहीं बना पाता था, अब वो भारत बनाएगा। बिल्कुल। और दुनिया में एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। यार भाई हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है कि भारत को बॉर्डर के करीब से ये चीज मिली है और इधर हम साले रोटी के पीछे लगे हुए हैं। 50 लाख टन, आप अंदाजा लगा कितनी बड़ी चीज है। पाकिस्तान में एक ही बकचोदी चल रही है यार, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दाल महंगी होगी, आलू प्याज नहीं मिल रही, सब्जी साला पानी आया भाई साहब हमारे लोगों की मार के निकल गया। ये तो ये चीजें चल रही हैं। और भारत में देखो यार, वहां पर खजानों की बातें चल रही हो, शर्म से डूब मरो पाकिस्तानियों तुम लोग, तुम हमें कब कोई सीधी खबर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जो दुनिया आज तक नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया है। दोस्तों भारत के बाड़मेर जिले में 50 लाख टन का रेयर मिनरल्स खजाना मिला है, जिसका यूज भारत की इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल्स वगैरह में किया जाएगा। दोस्तों एक समय चाइना ने हमें मैग्नेट देने से मना कर दिया था, जिसका बहुत बुरा असर हमारे यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर पड़ा था। तो इसी को लेकर के इंडिया ने कई कंट्री से इस चीज को खोजा था, लेकिन भारत में भी खोज जारी रखी और एक दिन ये हुआ कि बाड़मेर जिले में ये खजाना हमें प्राप्त हो गया। और दोस्तों भारत में ऐसी कई जगह पर अभी खोज जारी है। और दोस्तों सुना ये जा रहा है कि भारत में कई जगह ऐसे मिनरल्स के भंडार पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत में ये सब चीजें पाई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ रोटी के लिए जी रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखकर आपको कैसा लगा है कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।